अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.3 जिसमें है मल्टीप्लाइंग दी नंबर्स। अब इसमें नंबर जो हैं वो फैक्टर वाले भी आ जाएंगे, फ्रैक्शन वाले भी आ जाएंगे। तो इनको हमने किस तरीके से मल्टीप्लाई करना है पहले आप ये देख लें। अगर तो सिंपल नंबर्स हों, होल नंबर जिसे हम कहते हैं, मुकम्मल अदाद, तो वो तो सिंपल मल्टीप्लाई होंगे, आप लोगों को आती है पहले। लेकिन अगर एक फ्रैक्शन वाला आ जाए या दोनों फ्रैक्शन वाले आ जाएं तो उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो हम आज इस लेक्चर में देखेंगे। तो सबसे पहले है कि 23 मल्टीप्लाई बाय 69/2। तो अब इसमें एक तो होल नंबर आ गया और एक आ गया फ्रैक्शन वाला। तो इसको हम पहले लिखेंगे किस तरीके से वो देखें। जो होल नंबर है वो ऑलवेज जो न्यूमिनेटर है उसके साथ मल्टीप्लाई होता है और डिन्यूमिनेटर से डिवाइड होता है। तो इसको पहले हम इस फॉर्म में लिखेंगे। तो 23 मल्टीप्लाई बाय 69/2। अब इसमें एक और बात कि अगर ये कहीं कटिंग होते हों, अब ये 2 अगर 23 से या 269 से किसी तरीके से कटिंग होते हों तो हम पहले इसको कटिंग कर लेंगे, सिंपल कर लेंगे, फिर मल्टीप्लाई की तरफ जाएंगे। लेकिन अगर नहीं कटिंग हो रहा है तो फिर हमें मजबूरन पहले इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर देखेंगे कि डिवाइड होता है कि नहीं होता। तो ये कटिंग नहीं होते, ना 23 2 की टेबल में आता ना 69 होता है। तो हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 23 और 69 को मल्टीप्लाई किया तो आ गया 1587। अब हम इसको करेंगे डिवाइडेड बाय 2। तो डिवाइडेड बाय 2 भी ये कटिंग नहीं होता पूरा पूरा, तो इसको हम सेपरेट करेंगे। तो 1587 1587 डिवाइडेड बाय 2। तो इसको हमने किस तरीके से किया ये ज़रा गौर से देखें। 2 7 14, 1 कैरी, यहाँ से फिर नीचे उतारा हमने 8 को। तो 2 9 18, तो 18 पूरा पूरा हो गया। 7 बचा, तो फिर 7 को हम यहाँ पे ड्रॉप आउट करेंगे। 7 ड्रॉप किया तो 2 3 6 होता है। 7 तो नहीं जाता ना 2 के टेबल में, तो 2 3 6 कर लिया। अब बच गया 1, तो 1 को हम एज आ रिमाइंडर यूज करेंगे। तो अब इसको लिखने का तरीका कर क्या है, ये है डिवाइडर, ये डिवीजन आई है और ये है इसका रिमाइंडर। तो इसको हम अब लिखेंगे मिक्स नंबर की फॉर्म में। अब मिक्स नंबर किस तरीके से बनता है कि जो रिमाइंडर है वो यहां शिफ्ट हो जाएगा, डिवाइडर यहाँ पे और ये रिमाइंडर की जगह पे। तो ये तीनों शिफ्ट हो गए। 1 अब वो साइड पे आ जाएगा, 293 और ये 2। अब ये बन गया मिक्स नंबर। ये आंसर आया है इन दोनों की डिवीजन का। इसको कहते हैं मिक्स नंबर। इसको अगर हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये बनेगा, मिक्स नंबर में लिखेंगे तो ये बनेगा, और अगर पॉइंट में लिखेंगे तो फिर पॉइंट का आंसर आएगा। तो हम चूंकि ज़्यादातर मिक्स नंबर और फ्रैक्शन में लिखते हैं इसलिए हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। तो 793.5, 1/2 का मतलब 0.5। अगर हम इसको डिवाइड करें 1587 डिवाइड बाई 2 तो यही आंसर आएगा, लेकिन 1/2 की जगह पे आएगा 0.5। तो 0.5 की फॉर्म में लिखें तो भी ठीक है, अगर हम इस फॉर्म में लिखेंगे तो भी ठीक है। तब 2.3 जो है वो सारी की सारी इसी अंदाज से हम करेंगे। अब इसका अगला क्वेश्चन, इसमें उसने 2 फ्रैक्शंस दे दिए हैं हमें अलग अलग। अब ये एक बन गई है, ये दूसरी, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। लेकिन फ्रैक्शंस जो है फर्दर 2 फ्रैक्शंस में डिवाइड हैं। जब भी 2 फ्रैक्शंस आ जाएं और दरमियान में प्लस माइनस का साइन हो तो उनका एलसीएम ही लिया जाता है। अगर एक भी फ्रैक्शन आ जाए, तमाम होल नंबर हों और उनमें एक फ्रैक्शन ऐड हो जाए तो उन सब का एलसीएम लेना पड़ता है, बशर्ते कि अगर दरमियान में प्लस या माइनस का साइन। अगर डिवाइड का होगा तो फिर उसको डिवाइड कर देंगे, अगर मल्टीप्लाई का होगा तो मल्टीप्लाई, जैसा कि मैंने पहले क्वेश्चन में बताया। अब ये तो माइनस का साइन आ गया,
इसका मतलब इनका लेना पड़ेगा हमको एलसीएम। अब दोनों ही 9 है तो 9 ही एलसीएम आ जाएगा। तो एलसीएम को सॉल्व करने का तरीका भी एक दफ़ा बताता चलूँ कि एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, जो आंसर आता है उसको न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 9 डिवाइड में 9 करेंगे तो 1 आएगा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आ गया। इसी तरह इसको करेंगे तो ये 11 आ गया। अब 3 माइनस 11, 11 माइनस 3 नहीं लिखेंगे, 3 माइनस 11 ही लिखेंगे, क्योंकि फिर आंसर में फर्क आ जाता है। तो आ गया 8 और माइनस का 8 आएगा। ये अब ये मल्टीप्लाई का साइन इधर का इधर ही है। अब इन दोनों का हम लेंगे एलसीएम। अब देखिए ये दोनों अलग अलग हैं, ये कॉमन टेबल पे भी नहीं जाते, तो इनका एलसीएम कैसे लेंगे? अच्छा, अब इन दोनों का एलसीएम आ गया 156। अब इनको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे? वही कि एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा उसको न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब एक और छोटा सा हिंट इसमें आपको बताता चलूँ कि जब दोनों नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन ही उसका एलसीएम आएगा, तो ये इसका डिनोमिनेटर इसके न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका न्यूमिनेटर इसके डिनोमिनेटर, क्योंकि 156 को 52 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा और 3 81 से मल्टीप्लाई होगा। माइनस जब 156 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 52 आएगा, तो 52 को 4 से करेंगे इस तरीके से। अब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर इसका आ गया 243 माइनस, और 52 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 208। ठीक हो गया क्लास? अब ये 156 एज इट इज। अब इनको हम माइनस करेंगे, 243 में से 208 हम माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 35/156 आ गया। अब इनके दरमियान में भी मल्टीप्लाई है ये। अब मैं ऊपर वाला रेज कर रहा हूँ, तो बाकी जो है वो फिर सॉल्व करता हूँ। अब ये -8/9 मल्टीप्लाई बाय 35/156। अब हम देखेंगे अगर ये किसी तरीके से कटते हों तो कट कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, सिंपल कर लेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे। अब देखिए ये 2 के टेबल में, ये भी 2 के टेबल में, 2 4 7 8, फिर तो 2 3 9। अब नहीं जा रहा है, ये 35 है, ये 2 है, ये 39 है और ये 9 है। तो क्या बन गई रेशो? 2/9, 35/39। अब हम इनको पहले ऊपर वाली को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे वाली को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर इनको डिवाइड की तरह लेके चलेंगे। तो ये आ गया -70 और ये आ गया 351। 39 और 9 को मल्टीप्लाई करा। अब ये -7 ही चल रहा है और ये 7 ही चलना है और यही इसका आंसर होगा। अगर इसको फर्दर करेंगे तो वो पॉइंट में चला जाएगा काफ़ी लंबा, क्योंकि इसका न्यूमिनेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, इसलिए इसको हम इसी को फाइनल आंसर इसका कंसिडर कर लेंगे। ओके क्लास? क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी तरीके से है, सम है। इधर था माइनस का साइन उसने दिया हुआ था, लेकिन अगले क्वेश्चन में उसने कह दिया मल्टीप्लाई सम ऑफ दिस एंड सम ऑफ दिस। सम का मतलब प्लस करना, तो जो 2 पहले अमाउंट्स दी हैं उनको हम प्लस करेंगे सेम इसी मेथड से कि उनका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेके माइनस प्लस करके जो आएगा उसको फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे।
उसने कहा कि मल्टीप्लाई, तीसरा क्वेश्चन है ये, मल्टीप्लाई दी सम ऑफ, तो सम का मतलब 3/4 प्लस 7/8। अब मल्टीप्लाई करना है तो ये ऐसे मल्टीप्लाई का साइन आ गया, और सम ऑफ 9/11 प्लस 5/9, तो ये इस तरीके से होगा। ठीक हो गया क्लास। इसमें एक और छोटा सा बता दीजिए, ये देखिए 9 से कट गया तो ये सिंपल रह गया, ये 5/11 ही रह गया सिर्फ। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर उसने डिवाइड का कह दिया है हमको। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर उसने हमें क्या कहा है कि डिवाइड करें। अब है 5/11, अब जो साइन है ये डिवाइड का आ गया हमारे पास, और दूसरी अमाउंट है -15/19। अब ये उसने हमें दे दिया है, तो इसका क्या तरीकाकार है। अब या तो हम इन दोनों को अलग अलग डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएंगे फिर उनको डिवाइड कर देंगे, या फिर एक दूसरा आसान मेथड है कि हम डिवाइड को चेंज कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन में। अगर हम इसको रिवर्स करते हैं तो रिवर्स मतलब कि इन दोनों में से इसको हम रिवर्स कर देंगे, अप साइड डाउन कर देंगे। तो ये 5/11 एज इट इज, तो साइन को हमने प्लस, ये मल्टीप्लाई का साइन था, इसको हम डिवाइड में शिफ्ट कर सकते हैं अगर हम इसको अपसाइड डाउन कर दें। तो हमने डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया, तो इसको अपसाइड डाउन करेंगे तो ये 19 ऊपर आ गया और -15 नीचे चला गया। तो अब ये देखिए ये अब डिवाइड हो रहे हैं तो ये कटिंग हो जाएगी, 5/1 और 5/3, तो क्या हो गया 1/11 19/3 माइनस का। अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं क्योंकि अब ये फर्दर कटिंग नहीं होते, तो 19 और 1 को मल्टीप्लाई किया तो 19 ही आ गया, 11 और 3 को मल्टीप्लाई किया तो -33, माइनस का साइन साथ ही रहेगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि अब ये फर्दर भी कॉमन टेबल पे डिवाइड नहीं होते। समझ आ गई क्लास। अब है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल आसान है, छोटा सा कंसेप्ट है, गौर से इसको सुनिएगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 5 में। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का क्या मतलब है कि वो वाली अमाउंट जिसको हम उस प्रिंसिपल अमाउंट से मल्टीप्लाई करें तो आंसर जो है हमारा 1 आना चाहिए। तो जो भी अमाउंट उसने दी हुई हो उसको हम लिखते हैं, फिर देखते हैं कि इसका क्या कर सकते हैं। ये अब -5/2 उसने हमें गिवन किया है। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हमने फाइंड करना है कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इस क्वेश्चन का आएगा क्या। तो मतलब है कि इसको हम किस अमाउंट से मल्टीप्लाई करें कि आंसर हमारा 1 आना चाहिए। ठीक हो गया। तो क्या माइंड में आता है कि हम किससे मल्टीप्लाई करें तो आंसर जो है वो हमारा 1 बनता है। हम जो रकम गिवन होगी उसी को रिवर्स कर देंगे दोनों तरीकों से, एक तो अपसाइड डाउन कर देंगे अगर है, तो दूसरा साइन चेंज कर देंगे। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे पहले तो हम इसको रिवर्स करेंगे, तो 2/5, पहले तो 5/2 कर दिया। अब अगर हम इसको कटिंग करते 2 से कट गया, 5 से कट गया, आंसर तो 1 आएगा। लेकिन ये माइनस, इसका क्या करेंगे, तो ये माइनस एज इट इज इधर साथ लिख देंगे। अब जब माइनस साथ लिख देंगे तो ये माइनस भी माइनस से कट हो जाएगा, जो फिर प्लस बन जाएगा। 2 से कट हो गया, 5 से कट हो गया, और साइन भी माइनस माइनस प्लस हो गया, तो आंसर हमारे पास आ गया 1। तो हमारा मेन आंसर क्या हुआ इस क्वेश्चन का इनवर्स का, कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है 2/-5, जो कि एग्जैक्टली इसका रिवर्स फॉर्म है।
कि 2/5 5/2। तो क्वेश्चन नंबर 5 में जो अमाउंट दिए उनको इसी तरीके से रिवर्स करना है। ये तो थी फ्रैक्शन वाली। अगर उसने होल नंबर दे दिया, जैसे इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, अब 67 उसने हमें गिवन किया, अब इसका कैसे करेंगे, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे अपसाइड डाउन। अपसाइड डाउन मतलब कि 67 जो होल नंबर है वो एज इट इज़ वो ऊपर ही होता है, उसके नीचे यहाँ कुछ भी नहीं है। इसके नीचे अगर हम 1 लिख दें तो भी एक ही बात है, ना लिखें तो भी एक ही बात है। तो अगर हम सपोज करेंगे इसके नीचे 1 है तो इसको अपसाइड डाउन करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब ये 1/67 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 67, 67 से कट जाएगा और आंसर आ जाएगा 1। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हुआ, 1/67। ठीक हो गया क्लास। तो ये हमारी 2.3 जो है वो कंप्लीट हो गई।